जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आपने थंबनेल में देखा होगा नवरात्रि में श्री राम कथा। इसको देखकर प्रश्न आया होगा, गुरुजी नवरात्रि में तो देवी भागवत करते हैं, आपने श्री राम कथा क्यों कहा? देखिए, हमसे जितने भी सीखने वाले हैं उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो या तो भागवत कथा सीखते हैं अथवा श्री राम कथा सीखते हैं। अब आप नवरात्रि में भागवत भी कर सकते हो और श्री राम कथा भी कर सकते हो। अगर बात करा जाए तो ज्यादातर आप श्री राम कथा नवरात्रि में कर सकते हैं। चलन इसी का है कि आप या तो देवी भागवत कर सकते हो या तो आप श्री राम कथा करो, ज्यादा बेहतर है। अब नवरात्रि को नवरात्रि नहीं, वक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अवसर क्यों है वो समझिएगा। देखिए, नवरात्रि में आपको मुफ्त में मिल जाता है पंडाल, है ना, पंडाल। ये उनसे पूछिए। अब आप कहेंगे मुफ्त में मिल जाता है, मतलब क्या होता है? देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं है, उनको पहली कथा मिलना मतलब इतना कठिन होता है, माहौल ही नहीं है, किसी से कह भी नहीं सकते हैं। अगर मान लिया आपके पास माहौल है तो ठीक है, आपका बैकग्राउंड है तो बढ़िया है, कोई घर में कथा करता है तो बढ़िया है। लेकिन अगर बैकग्राउंड ही नहीं है और नया आपने पहली बार ही शुरू किया है कथा, तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो आपको नवरात्रि में एक अच्छा अवसर मिल रहा है कि पंडाल मुफ्त में मिलेगा, आपको मंच मुफ्त में मिलेगा, बना बनाया मिलेगा। और सबसे खास बात जिसके लिए समस्त वक्ता लालायित रहते हैं वो होंगे अच्छे श्रोता। ठीक है ना, अच्छे श्रोता आपको मिलने वाले हैं। ठीक, ये तीन चीजें होती हैं एक वक्ता के लिए कि वो ये पा जाता है तो वो अच्छे से अपना वक्तव्य दे सकता है, जो कि आपको नवरात्रि में माता के पंडाल में बहुत ही आसानी से मिलने वाली है। अब आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब कुछ कहेंगे कि हमको कोई क्यों हमसे करवाएगा, यही तो आपको बनना है, ऐसे इस काबिल बनना है कि आपसे करवाएं लोग। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब आपको कर लेना चाहिए कि नवरात्रि में आप जहां भी कहीं माता आई हैं तो आप वहां जाइए, जो कमेटी है उनसे बात करिए, कहिए कि हम भी कथा सीख रहे हैं और श्री राम कथा यहाँ करना चाहते हैं, हम कोई भी दक्षिणा नहीं लेंगे, आप हमसे श्री राम कथा करवा सकते हैं। बड़ा बड़ाई मत करना कि अरे हम ये हैं, हम यहाँ से सीखे, हमारी विद्वता ये, ऐसा कुछ नहीं। जो है यथार्थ बताना कि हम सीख रहे हैं और हम भी अपना प्रचार करना चाहते हैं। और कथा के विराम में या तो अपना एक लड़का रखना या खुद से बोलना कि हम भी कथा करते हैं, अगर आपको कथा करवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकती है। बात समझ में आई है? यह अवसर है, इसका लाभ आप ले लेना। अब दूसरे व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनको देवी भागवत आती है, अब वो क्या करेंगे? देवी भागवत अगर आपको आती है तो बढ़िया बात है, कथा करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर देवी भागवत आपको आधी अधूरी आती है तो आप भूल कर भी कथा मत करना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कथा मिलती है उनको एक दो, लेकिन उसके बाद कथा मिलना बंद होती है, रोते बैठते हैं घर में। कारण क्या होगा? कारण यही है कि उनने पहली कथा ही गड़बड़ कर दी। श्रोता कैसे मिलते हैं? जब आपसे प्रभावित हुए लोग तो वो आए आपके पास कि महाराज आपसे कथा करवानी है, लेकिन आपने उनको प्रभावित ही नहीं किया, तो फिर तो मामला गड़बड़ हुआ। अच्छे से आपको वक्तव्य देना होगा, दृष्टांत देना होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो क्या करना है, छोटी सी आपको जानकारी थी। नवरात्रि में आप सबसे शानदार यही है कि श्री राम कथा कर लो, अगर ये भी नहीं तो भागवत कथा आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई है? लेकिन इस अवसर को छोड़ना नहीं है, ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं। इतना भी नहीं कर पाओगे ना तो सत्संग कर लेना आप कहीं, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य करना। सत्संग ही 1 घंटे का, आधे घंटे का, यही कर लेना। जहां भी माता दुर्गा का पंडाल हो सुबह ही जाकर के बात कर लेना और शाम को अपना रख लेना सत्संग। न लेना उनसे कोई भी दक्षिणा, आराम से निःशुल्क करना। श्रोता अगर आप अच्छे बोलते हैं, कुछ श्रोता जुड़ जाते हैं तो बढ़िया हो गया, फिर एक मार्ग आपको मिल गया। ठीक है ना, नए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, मार्ग ही नहीं मिलता। बैकग्राउंड अगर आपका है तो मार्ग मिल जाएगा, बैकग्राउंड ही नहीं है तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, अगर कोई डॉक्टर घर में है तो फिर डॉक्टर बनना इतना टफ नहीं हो जाता है। कोई हमारा एडवोकेट है तो एडवोकेट बनना इतना कठिन नहीं होता है। ऐसे ही हमारे घर में कोई कथा करने वाली है तो माहौल मिला हुआ है, तो आपको ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो आप कर लोगे, है ना। लेकिन अगर माहौल नहीं है थोड़ी सी दिक्कत होती है, कड़वी सच्चाई है।
हवा हवाई की बातें तो आपके संजीव मिश्रा जी करते नहीं हैं। जो भी करते हैं वास्तविकता से जुड़ करके करते हैं, तो बिल्कुल करना, नवरात्रि के अवसर को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आइए आपको एक नोट्स की जानकारी दे देते हैं, इसके बाद क्लास को यहीं पर विराम करेंगे। राम कथा का नोट्स, भागवत कथा का नोट्स और सत्संग का नोट्स शानदार तरीके से तैयार हो चुका है। राम कथा का नोट्स अगर आप पीडीएफ फाइल लेते हैं तो 1449 रुपए का, और घर पहुंचा करके लेते हैं पुस्तक में तो 3800 रुपए। ये पीडीएफ में आपको हस्तलिखित मिलेगा। प्राप्त करने के लिए ये नंबर है 8269386376 8269386376। ऐसी भागवत कथा का नोट्स पीडीएफ 489, ये हस्तलिखित है। पीडीएफ टाइपिंग में लेंगे तो 1389, घर पहुंचा कर लेंगे 2200। नंबर सेम है। सत्संग का नोट्स 799 रुपए का है। इससे आप कथाओं का प्रचार कर सकते हैं। नवरात्रि में इससे शानदार कुछ और नहीं होने वाला है। अब तक की सबसे उत्कृष्ट रचना हमारी यही होने वाली। इसका पीडीएफ भी हम दे सकते हैं आपको 799 रुपए में, घर पहुंचा करके है। पीडीएफ आपको बहुत ही कम शुल्क में मिलेगा। पीडीएफ कितने मिलेगा? सिर्फ 441 रुपए में। इतने में आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। एचडी क्वालिटी में, टाइपिंग में रहेगा। कुछ नहीं है लैपटॉप में आराम से निकाल के पढ़ो, वो भी नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि घर पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन तो लगेगा। तो सिंपल सा हो जाएगा कि आप पीडीएफ लेकर के उसका कहीं अपने आसपास प्रिंट आउट निकाल लो और एक एक प्रसंग डेली कहीं ना कहीं जाकर के आप बोल सकते हो, ठीक है ना। प्राप्त करने के लिए सिंपल सा, पहले शुल्क देख लो, जितने रुपए वाला आपको चाहिए कॉल करना, गुरुजी राधे राधे कैसे हैं आप, हमको इतने रुपए वाला नोट्स प्रदान कर दें, आपको प्रदान कर दिया जाएगा। आइए मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपने।